हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग। तो आई होप गाइस, आज मैं आप लोगों को डेटा एनालिटिक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यूनिट वाइज के कवर कराने वाला हूं। और अगर आप लोगों को कोई भी अपडेटेड चाहिए होगा तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दी है। तो पहला है क्वेश्चन। तो ये देखिए, डेटा एनालिटिक्स का पहला क्वेश्चन है, डेटा एनालिटिक्स एंड सोर्स ऑफ डेटा। तो बिग डेटा के बारे में आप लोगों को डिफाइन करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन ये पुट होते हैं दोनों में। अगर पूरा सोर्स ऑफ डेटा पूछा जाएगा आप लोगों से तो पूरा आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये डिटेल्स में वीडियो आप लोग को डिटेल्स में आपको आंसर ही लिखना पड़ेगा। काफ़ी बड़ी बड़ी यूनिट है, इसमें कवर होने वाले हैं। तो गाइस 7 से 8 क्वेश्चन कवर होंगे, जिसमें से 2-2 नंबर के क्वेश्चन और बाकी लॉन्ग होंगे। स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर के बारे में पूरा डिफरेंशिएट बिटवीन पूछा जाता है। 2021 में क्वेश्चन ये हमारा आया था, 22 में आया था। इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में क्वेश्चन हमारा ये आएगा। एवोल्यूशन ऑफ एनालिटिक स्केलेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट का, इसको टिक लगा लेना गाइस, 100% आने की इसके चांसेस हैं। और मॉडर्न डेटा एनालिटिक्स टूल्स है, इसको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉडर्न डेटा और डेटा एनालिटिक्स इन दोनों के बीच में ये क्वेश्चन आता है सेक्शन बी में। तो जो काफ़ी ज़्यादा थ्योरी इसमें बहुत ज़्यादा है, तो इसमें कवर करेगा हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेटा एनालिटिक्स के 2 भी नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। की रोल ऑफ सक्सेसफुल एनालिटिक्स प्रोजेक्ट, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये की बार इन दोनों को गाइस आप 100% करके जाना। तो ये 100% ये लॉन्ग में आप लोग का आएगा। फेज ऑफ डेटा एनालिटिक्स लाइफ साइकिल, इसको कर सकते हैं गाइस एज तरीके से। और PLR, ऑक्टेव, बीका, पाइथन, MDLib, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन में आप लोग की थ्योरी कवर हो जाएगी। अब यूनिट 2 की तरफ हम लोग चलते हैं। यूनिट 2 में हम लोग को क्या होने वाला है, रिग्रेशन मॉडलिंग, रिग्रेशन एनालिसिस टेक्निक, टाइप्स ऑफ रिग्रेशन, पूरा फुल क्वेश्चन है। इसमें 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन पुट होते हैं। अगर पूरा आप लोगों से डेटा पूछा जाएगा, सेक्शन सी में ऑप्शनल में क्वेश्चन ये आता है ज़्यादातर, तो ये आप लोग का लॉन्ग में कवर हो जाएगा। लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, पूरा मॉडल आप लोग को डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसके साथ में आप लोग को शॉर्ट नोट ऑफ बेसियन नेटवर्क के बारे में भी गाइस आप लोग को बताना पड़ेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसियन नेटवर्क ज़्यादातर पूछा नहीं गया, 22 में जो क्वेश्चन आया था, पर बेसियन नेटवर्क के बारे में 2 नंबर में क्वेश्चन भी पुट करते हैं। टाइम सीरीज एनालिसिस एंड एप्लीकेशन 2 नंबर के लिए पुट होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ये इसको कर सकते हैं तैयार, क्योंकि थियोरेटिकल है। आइट्रेटिव प्रोसीजर ऑफ एक्सट्रैक्टिंग रूल फ्रॉम द डेटा सेट, ये इंपॉर्टेंट सेट हमारा है क्वेश्चन, 100% इसके आने के चांसेस हैं। और एक हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल परसेप्टर और लर्निंग एल्गोरिदम है। और एक ये हमारा BPN, वेरियस पैरामीटर एंड फजी लॉजिक 2 नंबर में आता है। पैरामीटर्स ऑफ BPN में हम लोग का लॉन्ग क्वेश्चन कवर होगा। अब यूनिट 3 की तरफ चलते हैं। तो यूनिट 3 में हमारा डेटा स्ट्रीम है, मैनेजमेंट सिस्टम, आर्किटेक्चर, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। अगर आर्किटेक्चर पूछा जाएगा तो फुल डिफाइन करना पड़ेगा आप लोगों को। फिर DBMS, डेटा स्ट्रीम मैनेजमेंट सिस्टम, इसके बीच में डिफरेंशिएट बिटवीन है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कवर कर सकते हैं। ये सेक्शन बी में आता है हमारा। बर्नौली सैम्पलिंग विद एल्गोरिदम और एनालिसिस ब्लूम फिल्टरिंग, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको टिक कर लेना गाइस। 100% ये क्वेश्चन आते हैं इन दोनों में, ऑप्शनल वाइज आते हैं दोनों में। अब बात करते हैं फ्लैजोलेट मार्टिन एल्गोरिदम, एलन मार्टिन सेजेडी एल्गोरिदम, इन दोनों में से कोई एक कंप्लीट कर लेना। 100% एक के आने के चांसेस हैं। रियल टाइम एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, अपैचे स्पार्क, अपैचे एपेक्स, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन में पुट हो जाता है। रियल टाइम एनालिटिक प्लेटफॉर्म है, आप लोगों को कवर करना पड़ेगा। तो इसके चांसेस हैं 90% है, तो ये आ सकता है। अब चलते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ। काफ़ी लंबी यूनिट है, इसमें क्वेश्चन कुछ छोड़ भी नहीं सकते थे, तो इसलिए फ्रीक्वेंट पैटर्न, डेटा माइनिंग और आइटम सेट माइनॉरिटी के 2-2 नंबर के क्वेश्चन एक थ्योरी अपन कर सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। एसोसिएट रूल फ्रॉम द फ्रीक्वेंट आइटम सेट है, ये देख लेना, अगर देखना हो, आता नहीं है ज़्यादातर क्वेश्चन। अब बात करते हैं 2 एप्रियोरी बेस्ड माइनिंग है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। 90% चांस है इसकी, 80-90%। अब बात करते हैं सॉन एल्गोरिदम विद मैप्रोड्यूस के बारे में बात कर लेना। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है। सॉन एल्गोरिदम में पूरी क्वेश्चन है, 2 पेज का क्वेश्चन है थ्योरेटिकल, इसको देख लेना एक बार, क्योंकि इससे क्वेश्चन पुट होते हैं, ऑल्टरनेट आता है हमारा ये। क्योंकि अगर सॉन एल्गोरिदम आएगा तो टोइबन एल्गोरिदम, मेथड ऑफ क्लस्टरिंग और के मीन्स के साथ में आएगा। तो के मीन्स के 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्लस्टरिंग, हाई डायमेंशनल डेटा क्लस्टरिंग आता है हम लोग का, 2 नंबर का क्वेश्चन पुट होता है। क्लिक एंड प्रो क्लस, 2-2 नंबर की क्वेश्चन है। क्लिक की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको 100% करके जाना। और GRP-GF एल्गोरिथम में मोस्ट इंपॉर्टेंट इस यूनिट का, यूनिट 4 का हमारा। अब चलते 5 की तरफ। हेडूप के बारे में आप लोग एडवांटेज के साथ में है, 2 नंबर का क्वेश्चन पुट होता है। हेडूप के सिस्टम मैप्रोड्यूस 2-2 नंबर के आते हैं। अगर हाइप सर्वर पूछा जाएगा तो पूरा लॉन्ग क्वेश्चन कवर होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पिग एंड SQL के बारे में डिफरेंशिएट बिटवीन पूछा जा सकता है। HBase इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोग का। डेटा मॉडल पूरा गाइस आप लोग को फुल थ्योरी के साथ में बताना पड़ेगा, क्योंकि NoSQL डेटाबेस है, तो उसको भी आप लोग को कवर हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे, दोनों क्वेश्चन पुट कर सकते हैं सेक्शन सी में आने के लॉन्ग आंसर के साथ में। हेड्यूब फाइल सिस्टम है, हेड्यूब डिस्ट्रीब्यूटिव फाइल सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोग का इस यूनिट का। तो 100% इससे क्वेश्चन आएंगे हमारा।
अब डेटा विजुअलाइजेशन भी एक टॉपिक हमारा, विजुअल डेटा एवोल्यूशन है, जो कि आप लोग को इन दोनों क्वेश्चन के साथ में आप लोग कवर कर सकते हैं अगर एक है, नहीं तो। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो हरदम क्वेश्चन ये आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको टिक लगा लो, 100% चांस है सेक्शन सी में इसके आने के। तो गाइस ये खत्म हो चुका है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। और भी कोई फर्दर अपडेट चाहिए होगी, और भी कोई नोट्स नहीं, सॉरी नोट्स तो अभी प्रोवाइड नहीं है। अगर आप लोग को कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। थैंक यू।